प्रदेश मुख्यालय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार किया है। इतना नहीं, कांग्रेस को खुला चैलेंज भी दिया और कहा कि बीजेपी के 1.5 साल का काम उनके 5 साल के काम पर भारी पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस को सीएम ने सुनाई खरी खरी, बिजली के मुद्दे पर भी घेरा, ट्विटर के मसले पर भी ली चुटकी। सीएम ने कांग्रेस को दी खुली चुनौती। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर मौका था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के आयोजन का, जिसमें सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे। इस दौरान जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया गया, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा विरोधियों पर भी हमलावर दिखाई दिए कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही। मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, के मजदूर के लिए। घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी का नारा दे करके, गरीबी का नारा दे करके गरीब को लूटने का काम किया। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का भी। अब विरोधियों पर हमला हुआ तो विपक्ष भी एक एक कर हमलावर नजर आया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां नकली खाद बीज के बहाने सरकार पर भड़ास निकाली, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इसके मीडिया के सामने भजनलाल जी आ जाएं, हम दोनों में से किसी का चयन कर लें जो उनको कमजोर लगता हो, अपनी योजनाओं के आंकड़ों के साथ में, अपनी गुड गवर्नेंस के साथ में वो अगर आए, जैसा उन्होंने आज कहा है किसी मीडिया में, अगर आते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वो हमको बीट कर दें तो हम उनके ऊपर ट्वीट करना छोड़ देंगे। और चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव से पहले तो सबके छापे लगे रहते हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं, धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। अब बरसात आई है, अब ये देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, निकट बनने चाहिए थे, वर्षा का स्टोरेज किस प्रकार से हो, पानी को हम कैसे रोके, ये बातें होनी चाहिए थी। कुछ नहीं है। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है किसी की समझ में ही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं, इसलिए सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ना हो तो फिर सियासत किस बात की। सीएम भजनलाल ने तो साफ शब्दों में विरोधियों को चैलेंज दिया है कि उनकी 1.5 साल की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा काम हुआ है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस चैलेंज को स्वीकार करती है या फिर राजनीतिक ताने उलाने का दौर यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर के किशनगढ़ में नकाबपोश लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। देखिए, ताजा मामला किशनगढ़ से ही सामने आया है, जहां रविवार रात बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में लूटपाट की। बदमाशों का रेकी करते हुए एक वीडियो भी आया है, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है और इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। रात का सन्नाटा, बदमाशों ने गदर काटा, पहले की रेकी फिर डाला डाका, डर का राज, बेखौफ बदमाश। एक परिवार
और 9 नकाबपोश बदमाश जो आधी रात को दरवाजे नहीं खिड़की से दाखिल हुए। किशनगढ़ के मदनगंज में रविवार रात जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जब पूरा शहर सो रहा था तब ये बदमाश जाग रहे थे। बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर एक घर को टारगेट किया। इन बदमाशों ने घर के रसोई की खिड़की तोड़ी और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सबसे पहले चाकू की नोक पर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया। इसके बाद बदमाशों ने दंपत्ति के बेटे बहू को कमरे में बंद कर लिया और फिर जमकर उत्पात मचाया। जिस पूंजी को जीवन भर जोड़ने में उम्र निकल जाती है, बेखौफ बदमाश उसे महज चंद मिनटों में लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने दूसरा गेट खोला और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और इस घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 9 बदमाश सड़क पर रात में रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों द्वारा इस तरह से एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर न सिर्फ डराने वाला है बल्कि ये भी दर्शाता है कि पुलिस की रात्रि गश्त कितनी कमजोर है। इलाके में पहले भी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन खुलासे की दर कम है। अब देखना होगा कि पुलिस इस डकैती का कितना जल्द खुलासा कर पाती है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सामने आया कि 9 बदमाश इस दौरान रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस अपनी ओर से जांच में जुटी है, तो वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार इस क्षेत्र में वारदातें बढ़ रही है। यह वारदात अग्रवाल कॉलोनी स्थित आनंद अग्रवाल के घर हुई है, जहाँ पर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। इस बड़ी वारदात को लेकर एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और हालातों का जायजा लिया गया है। अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस अपनी जांच में भी जुटी है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने एक सरकारी बाबू और एक दलाल को ट्रैप किया है। दोनों के पास से 7,500 की राशि बरामद भी की गई है। दलाल हरि प्रसाद और यूडीसी जयकुमार शर्मा को ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको गंगापुर सिटी से दे रही है। देखिए, 2 लोगों को ट्रैप किया गया है। लगातार एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की ये तैयारी जो है लगातार एसीबी की टीम की तरफ से की जा रही है। और एक बार फिर से गंगापुर सिटी में कार्रवाई देखने को मिली। 75,000 की रिश्वत मांगी गई थी रजिस्ट्री करने के एवज में। दलाल हरि प्रसाद और यूडीसी जयकुमार शर्मा दबोच लिए गए हैं। फिलहाल एसीबी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इससे पहले भी इनकी तरफ से रिश्वत किसी व्यक्ति या पीड़ित से ली गई है। ये जांच का दायरे में आ रहा है और इसकी जांच एसीबी की टीम कर रही है। देखिए, हमारे पास एक परिवादी आया, उसने कहा कि जो मेरी ज़मीन जो उसने परचेज़ की है उसकी रजिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे इस ऑफिस में जो है वो 75,000 रुपये डिमांड की जा रही है, जिस पर हमने उस कंप्लेन को वेरीफाई करवाया और आफ्टर वेरिफिकेशन हमने इस मामले में एक मीडिएटर जो है एडवोकेट हैं मिस्टर हरि प्रसाद, उनको और जो यूडीसी जो ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे मिस्टर जय, उन दोनों को 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी कब आया था आपके पास? परिवादी मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से आया था। लगातार इसको कोशिश जो इसको एग्जामिन लगातार हमारी कोशिश थी कि प्रॉपर सारा काम हो जाए, तो वो मेरे पास काफ़ी 7-8 दिन पहले आया था। परिवादी कौन है सर? तो इधर बारां में मॉनसून का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। देखिए, जानकारी यह है कि एक तरफ बारिश के चलते जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जल भराव की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। पानी ने बढ़ाई परेशानी, जगह जगह जलभराव। यातायात थाने में भरा पानी, साइबर थाना भी हुआ लबालब। बारां में मानसून ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश राहत भी लाई है और आफत की सौगात भी मिल रही है। मौसम विभाग ने बारां में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी साफ है कि आने वाले वक्त में यहां भारी बारिश की संभावना है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारां में बारिश से कितना बुरा हाल है। सड़कें लबालब हैं,
चारों तरफ पानी ही पानी है। नगर परिषद से लेकर यातायात और साइबर थाना सब पानी की आगोश में है। जवानों की बैरक और कार्यालय के अंदर भी पानी घुसा है। पिछले कई दिन से हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर बुरी तरह से पड़ रहा है। कई गांवों के रास्ते बाधित हो चुके हैं। कई गांवों और कस्बों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बारां जिले में आज लगातार छठा दिन है जब बारिश का दौर जारी है। बीच में बरसात जरूर थमी, लेकिन बीती रात से बारां शहर और आसपास इलाकों में, साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर शुरू हो गया है। ये बारां शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, स्टेशन रोड है, जहां के हालात आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये हालात है, यहाँ पर किस तरह कितना पानी है। और यहाँ पर जो है जिसकी जिम्मेदारी थी इस शहर में जल भराव ना हो, पानी ना भरे, उस जिम्मेदार विभाग के हाल देखिए आप। ये पीछे मेरे नगर परिषद देख सकते हैं। नगर परिषद खुद पानी में डूबी हुई है। नगर परिषद के अंदर जो है वो 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी नगर परिषद की जिम्मेदारी थी कि शहर को किस तरह बाढ़ से बचाया जाए, स्थितियां जो है वो कंट्रोल में रखी जाए। स्थानीय लोग पानी भरने से परेशान है और नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगभग 30-40 साल हो गए ऐसी स्थिति है। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती है। सफाई के नाम से जीरो है बिल्कुल। न नालियों की सफाई होती है। जब भी आधा घंटे 1 घंटे तेज बरसात होते ही और सारा पानी बढ़ जाता है प्रताप चौक से यहाँ पे नगर पालिका के सामने। ये तस्वीर यातायात और साइबर थाने के एंट्रेंस की है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न कोई अंदर जा सकता है न बाहर आ सकता है। हर कोई मजबूर है। जवानों की बैरक में भी पानी भरा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे खराब हालत भंवरगढ़ थाने में देखने को मिली, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। पानी थाना परिसर, कार्यालय और दस्तावेजों तक जा पहुंचा है, जिससे कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सामग्रियां खराब हो गई हैं। भंवरगढ़ थाने में जहां भी नजर दौड़ाओ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न सिर्फ बारां बल्कि पूरी राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के बाद जलभराव हो रहा है वो बेहद गंभीर और परेशान करने वाली समस्या है। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए पूर्वी राजस्थान के लिए जारी की गई है। और आज कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून के बीच बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। मानसून प्रदेश में एक्टिव हो चुका है और इसी के साथ अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 27 जून से एक बार फिर से बारिश की जो तीव्रता है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए अगले 24 घंटे जो हैं राजस्थान के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। खासकर अगर कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग की बात करें तो बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून के बीच में बारिश की संभावना जताई जा रही। फिलहाल के लिए अलर्ट पूर्वी राजस्थान के लिए जारी किया गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून के बीच बारिश होगी। साथ ही 27 जून से एक बार फिर से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम दावे किए जा रहे थे मानसून आने से पहले, लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश आई हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई। सड़कों पर जल जमाव, पुलिस थाने तक पानी भर गया। नेशनल हाईवे 27 पे जहां पर एक तरफ पानी आ गया तो पूरे जाम की स्थिति पैदा हो गई, तो वो भी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चूरू से खबर दे रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में हुई तेज बारिश के दौरान लेडीज मार्केट में एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए यहाँ की एक हवेली का छज्जा जो था वो गिर गया, जिसकी वजह से 5 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 2 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब बारिश हो रही थी। कुछ लोग बारिश से बचाव के प्रयास के लिए
बरसात से भीगने से बचने के लिए छज्जे के नीचे खड़े हो गए थे। छज्जों के नीचे दुकानों में लोग उस समय काम कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चूरू के सरदार शहर से पहुंचा रहे हैं। कस्बे में लेडीज़ मार्केट के अंदर एक कोई पुरानी हवेली है जिसमें नीचे दुकानें हैं और ऊपर रिहाइश है। तो आज शहर में अत्यधिक बारिश होने के कारण जो उस हवेली का जो छज्जा था उसकी पट्टियां टूट के वो पूरा का पूरा छज्जा जो है वो गिर गया। उसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी और 4 जो है घायल हुए थे जिनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। तत्पश्चात घायलों में से और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का ऐलान किया गया है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन ठप करने का भी आह्वान किया। 16 जून से महाराजा गंगा सिंह चौक पर यह महापड़ाव किया जा रहा है। गंग नहर से सिंचाई के पानी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का भी व्यापारी संगठन ने इस महापड़ाव को, जहां पर गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कल व्यापारी संघ ने भी इनको अपनी सहमति दी थी। आपने देखा था कि बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था और अभी भी क्योंकि 2500 क्यूसेक 9 दिन हो चुके हैं, गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी को लेकर जो महापड़ाव जारी है। 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक महिला शक्ति है वो आमरण अनशन पर बैठेगी। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारी जो महिला बहनें हैं वो सारी की सारी इस 12 बजे यहाँ करके धरने पर बैठी हैं। तमाम जो महिला शक्ति इस इलाके की, जिले की जो अग्रिम पंक्ति में बैठने वाली महिलाएं सारी इस अनशन में सम्मिलित हुई है। और मुझे यहाँ तक देखकर लग रहा है वो रावड़ा और गड़साना आंदोलन मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले 7 दिन से जो आंदोलन जो हाइट ले रहा है, तो आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर अगर ये सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में ये रावड़ा और गड़साना आंदोलन की नई याद ताजा कर देगा। ये आंदोलन लड़ेंगे, मरेंगे और अगर ये जीवनदायिनी हमारी गंग नहर कोई बलिदान मांगती है तो मैं सोना देवी बावरी इस कमेटी के सदस्य होने के नाते मरना पड़ा सबसे पहले मैं बलिदान दूंगी। उदयपुर से खबर है। रेजिडेंट्स की हड़ताल का 5वां दिन है। 5वें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। चीफ वार्डन सहित 3 कर्मचारी को हटाया जा चुका है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं कि कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पद से हटाना बताया जा रहा है कि अपर्याप्त है। जिम्मेदार कर्मचारियों का निलंबन हो। मानवाधिकार आयोग ने भी कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। दरअसल बताते चले कि डॉक्टर रवि की करंट से मौत के बाद से रेजिडेंट्स डॉक्टर लगातार आक्रोशित है और उसको लेकर ही ये 5वां दिन इनके हड़ताल का हो चुका है, जहां एक तरफ उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है, प्री पोस्टमार्टम की कराने की बात कही जा रही है, परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही जा रही है और एक सरकारी नौकरी की बात